अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, मेमोरी वीक हो गई है, छोटी छोटी चीज़ें आप भूलने लगे हैं या कंसंट्रेशन पावर आपकी बहुत वीक हो गई है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर उदासीनता बहुत ज़्यादा है, कोई भी अडल्ट या बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या फिर मानसिक थकावट बहुत ज़्यादा होती है, मेंटली वर्क करने के बाद पेशेंट को थकावट हो, तो ऐसे में एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो तेज दिमाग के लिए दी जाती है। इस दवाई के बारे में हम बात करेंगे, वो डॉक्टर एक्वैक की R54 ड्रॉप है। डॉक्टर एक्वैक फार्मा कंपनी से बनाती है, होम्योपैथी की एक पेटेंट मेडिसिन है, कई दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई को इन बीमारियों में किन सिम्टम्स में लेना चाहिए, कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ इसमें डली हैं, कैसे इसको दिया जाता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आमतौर पर देखा जाता है कि स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनमें मेमोरी वीक की शिकायत देखने को मिलती है। बच्चा जो भी पढ़ता है उसको भूल जाता है, या ये समस्या देखने को मिलती है अडल्ट्स में कि वो छोटी छोटी चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई भी चीज़ कहाँ पर रखी थी वो ये भूल जाते हैं, या कोई भी नंबर नाम भूलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आपके लिए एक ड्रॉप है R54 जो बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी मेमोरी वीक के लिए, कंसंट्रेशन पावर के लिए, मानसिक थकावट के लिए या सैडनेस के लिए। ये डिप्रेशन में भी इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों, अगर इसमें हम होम्योपैथी दवाइयों की बात करें तो एनाकार्डियम एक दवाई डली है जो वीक मेमोरी लॉस में बहुत इफेक्टिव रहती है, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा इसमें आर्सेनिक एल्ब एक दवाई डली है, सेरिब्रल फंक्शन के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी, सेरिब्रल एनीमिया के लिए दवाई बहुत इफेक्टिव रहेगी, दिमाग के हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करती है। अगर ब्रेन में पेशेंट को कोई परेशानी आ रही है, फंक्शन सही नहीं है, तो ऐसे में आर्सेनिक एल्ब भी इफेक्टिव रहेगी, बच्चों में भी और बड़ों में भी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करती है। ये दवाई इसमें बेलाडोना है, सेरिब्रल कॉन्जेशन की शिकायत है या साथ में पेशेंट को माइग्रेन भी है, याददाश्त तो कमज़ोर हो ही गई है, साथ में सिर दर्द की भी शिकायत है और कॉन्जेशन महसूस हो रही है ब्रेन में या सिर में, तो ऐसे में ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है, दर्द में भी राहत देगी, मेमोरी वीक को भी ठीक करती है। एक दवाई इसमें जेल्समियम है। अगर चक्कर आने की पेशेंट को शिकायत है, मेमोरी वीक की शिकायत है, मेमोरी लॉस की शिकायत है, याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है, कुछ भी याद नहीं रहता है, कमज़ोरी है शरीर में, ऐसे में ये बड़ों में भी इफेक्टिव रहेगी, अडल्ट्स में भी इफेक्टिव रहेगी, बुजुर्गों में भी इफेक्टिव रहेगी। इसमें काली फोस है जो नर्व टिश्यूज को स्ट्रेंथ देने का काम करती है, ब्रेन को हेल्दी बनाए रखने का काम करती है। ये नर्व के लिए एक टॉनिक का काम करेगी, नरिश करने का काम करेगी, पोषण देने का काम करेगी, पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेगी। ब्रेन के लिए ये हेल्दी टॉनिक है। लाइकोपोडियम एक दवाई डली है। अगर पेशेंट को लीवर से संबंधित कोई परेशानी है, डिटॉक्सिफिकेशन पेशेंट चाहता है, साथ में वीक मेमोरी की शिकायत है, मेमोरी लॉस की शिकायत है, कंसंट्रेशन पावर वीक है, डाइजेशन के इश्यूज हैं साथ में, तो ऐसे में लाइकोपोडियम इफेक्टिव रहेगी। एक दवाई इसमें सीपिया है, ये एनर्जी देने का काम करती है, ब्रेन के डेवलपमेंट में इफेक्टिव रहती है, हार्मोनल चेंजेस के कारण अगर ये शिकायतें आ रही हैं तो उसमें भी हेल्प करती है। तो ये सारा कंपोजिशन है जो इसमें डला है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है, आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है, बड़ा है, अडल्ट है, तो आप इस दवाई का सेवन डॉक्टर की निगरानी में कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी दवाई का नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। इसकी कॉमन डोज की बात करूँ ना तो 10 से 15 बूंदे थोड़े पानी में डालकर बड़ों में दी जाती है, बच्चों में डॉक्टर की निगरानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।